Hello friends, welcome to the series of lecture of Laplace transform. It is the 11th lecture on Laplace transform, and today we are going to discuss the second shifting theorem in inverse Laplace transform. According to our sequence of lecture, it is the last property of inverse Laplace transform. Now what is the property? Now if you know the inverse Laplace transform of f of s, which is f of t, and g of t is f of t minus a when t greater than a and 0 when t लेस देन a. ठीक है, f of t माइनस ए आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपने फाइंड किया f of t, उसी में आप रिप्लेस कर दो आप t को t माइनस ए से. ठीक, सो यू गेट f of t माइनस ए. देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस s कैपिटल f of s विल बी g of t. g of t आपको यहां से मिलेगा. ठीक है, राइट. और इसी जी ऑफ टी को हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शंस आपने पढ़ा होगा जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, है ना. तो ये उसी की जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर. ठीक है, तो हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शंस क्या होता है, उसका ग्राफ it is 1 and it is h of t minus a and it is t. It is a. तो सर यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? h of t minus a is equal to 1 when t greater than a and 0 when t less than a. ठीक है, तो इसी g of t को आप इस टाइप से भी आप लिख सकते हो आप. ठीक है, राइट. तो ये हमने डिस्कस किया था सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में. आई थिंक हमारा लेक्चर 5th था जिसमें हमने एक हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्कस किया था. आप देख सकते हो वीडियो में. देखिए एच ऑफ टी माइनस है, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन ये होता है. इसकी वैल्यू होती है 1 व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी लेस देन ए. ठीक है, अब देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ टी माइनस ए का. ठीक है, तो एफ ऑफ टी माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको फिर से ये मिल जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए. 0 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको देन अगेन यू गेट 0. ठीक है, और कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शंस को हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फंक्शन है जी ऑफ टी. ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज एच ऑफ टी माइनस ए क्या है, ये है. तो इसमें एफ ऑफ टी माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको एफ ऑफ टी माइनस ए ही मिलेगा. 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा. ठीक है, तो फिर से आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम. जैसे फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ टी आपके पास ये है. ठीक है, तो इसको भी हम हेविसाइड यूनिट स्टेप टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो जी ऑफ टी क्या होगा यहाँ पर? जी ऑफ टी विल बी साइन टी इंटू एच ऑफ टी माइनस पाई बाय 2. और एच ऑफ टी माइनस पाई बाय 2 क्या है? हमारा हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन है. ठीक है, तो एच ऑफ टी माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 when t greater than पाई बाय 2 and 0 when t less than पाई बाय 2. ठीक है, बिकॉज ए क्या है यहाँ पर? पाई बाय 2 है. ठीक है, तो साइन टी का मल्टीप्लाई अगर फिर इसमें होगा एच ऑफ टी माइनस पाई बाय 2 में, तो आपको फिर से ये जी ऑफ टी मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम. आपके पास अगर जी ऑफ टी ये है, ठीक है, तो इसको भी हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो एच ऑफ टी माइनस 3 क्या होगा? एच ऑफ टी माइनस 3 1 when t greater than 3 and 0 when t less than 3. राइट, तो t माइनस 3 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो फिर से आपको ये मिल जाएगा. ओके, 0 में होगा तो आपको मिलेगा 0. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर रखा है 0 लेस देन t लेस देन 3, जबकि यहाँ पर हमने उसको ऐसा इस तरह से नहीं लिखा था. ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, बिकॉज किसी भी फंक्शन अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं जैसे एफ ऑफ टी का, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए
इन द इंटरवल 0, राइट। तब 0 से लेस देन फंक्शन क्या होगा, 0 से फंक्शन कम क्या होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन 0 से लेस देन कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर भी आपको फिर स्पेसिफाई करना होगा 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो इसी फंक्शन का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 5 था। तो उसमें हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिला था, लाप्लास ऑफ g ऑफ t हमें मिला था 2/s³ e⁻³ ठीक है। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आप इसी फंक्शन, अगर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो आपको फिर से ये फंक्शन मिल जाएगा आपको, राइट। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है वेयर टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शंस। नाउ वन थिंग इज नोट दैट if there is an exponential term in the functions and we have to find the inverse Laplace transform of that function, it means we will have to apply the second shifting property, okay, right। तो इसी फंक्शन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, we can write L inverse of, you can write L inverse of S into e to the power minus s upon s square minus w square, or you can write L inverse of e to the power minus s f of s, ठीक है। अब f of s के यहाँ पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, हमें बिकॉज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बिकॉज इसमें e to the power minus s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f of s के यहाँ पर here f of s is s upon s स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, ठीक है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है। नाउ L इनवर्स ऑफ f ऑफ s, सो L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस w स्क्वायर। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हाइपरबोलिक cos wt, एंड इट इज आवर स्मॉल f of t, right। Now by second shifting theorem, inverse Laplace of s into e to the power minus as divided by h square minus w square, क्या होगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, e to the power minus as, ये to the power minus into f of s, ये आपका f of s है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f of t minus a into h of t minus a, where h of t minus a is Heaviside unit step functions, ठीक है। तो f of t क्या है आपके पास, f of t है, तो f of t minus a क्या होगा, so you can write cos, hyperbolic cos w t minus a into h of t minus a, ठीक है। इसी को आप चाहो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, बिकॉज एच ऑफ टी माइनस ए क्या होता है हमारा, ये एच ऑफ टी माइनस ए है हमारा, ठीक है। तो वी कैन आल्सो राइट कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी लेस देन ए, ठीक है। तो आप आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, यहाँ तक भी आपने किया है तो भी ठीक है, या इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होगी, है ना। सेकंड शिफ्टिंग भी अप्लाई होगी बिकॉज इसमें e to the power minus s है, तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होगी यहाँ पर, राइट। तो f of s क्या है यहाँ पर हमारा, हेयर f of s is 1 over root s plus 1, right। Now taking inverse Laplace transform both side, right। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें,
L inverse of f of s which is equal to L inverse of 1 over रूट s प्लस 1। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाउ वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सो यू कैन राइट s प्लस 1 शिफ्ट होगा e टू द पावर माइनस t से एंड L इनवर्स, और s प्लस 1 रिप्लेस होगा किससे, a से, सो वी कैन राइट 1 ओवर रूट s। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हमने लिखा है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या है थ्योरम, इफ यू नो द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s which is f of t, then you can find inverse Laplace transform of f of s plus a which is e to the power minus at L inverse f of s। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई की यहाँ पर, राइट। ये आपका क्या है, 1 बाय रूट एस प्लस 1, इट इज योर एफ ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो एफ ऑफ एस प्लस ए होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस ए टी, ए क्या है यहाँ पर 1, तो हमने इसको लिखा है e की पावर माइनस टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस, और एस प्लस ए शिफ्ट होगा एस से, तो एस प्लस वन यहाँ पे शिफ्ट रिप्लेस हुआ है एस से। ठीक है, और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस टू द पावर एन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस टू द पावर एन टी टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा एन। ठीक है, एस टू द पावर एन का फॉर्मूला है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए टू द पावर माइनस टी, एन क्या यहाँ पर 1/2। ठीक है, सो टी टू द पावर 1/2 माइनस 1, टी टू द पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा 1/2। ठीक है, और इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, वी कैन राइट e टू पावर माइनस टी टी टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय रूट पाई, इट इज अवर एफ ऑफ टी। एक इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने फाइंड किया है किसका, 1 ओवर रूट एस प्लस 1 का। ठीक है, बट हमें तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। नाउ वी आर अप्लाइंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, नाउ बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, एल इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें, we have to find the inverse Laplace transform of e to the power minus s divided by root s plus 1, means e to the power minus s f of s। now by second shifting property इसकी वैल्यू क्या होती है, f of t minus a, a क्या है यहाँ पर e to the power minus as होता है, a is 1, so f of t minus 1 into h of t माइनस 1। ठीक है, और एफ ऑफ टी आपका ये है, तो एफ ऑफ टी माइनस 1 क्या होगा, इसी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस टी माइनस 1, सो टी विल बी रिप्लेस्ड बाय टी माइनस 1, टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय रूट पाई इंटू एच ऑफ टी माइनस 1। यहाँ तक भी आपने क्या है तो भी ठीक है। ठीक है, इसको और भी हम थोड़ा सा इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e to the power minus t minus 1 into t minus 1 to the power minus 1/2 divided by root pi and 0। ये वैल्यू कब होगी, when t greater than 1 and t less than 1। ठीक है, आप चाहते हो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 0 less than t less than 1, बिकॉज a के यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है e to the power minus s ओवर रूट एस प्लस 1 का। इस टाइप के क्वेश्चन आईएमपी होते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी अप्लाई की यहाँ पर, है ना, तो वो सभी क्वेश्चन आईएमपी होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन माइनस e टू द पावर माइनस पाई s बाई 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
e to the power minus pi s by 2 माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा e to the power माइनस एस है और ये हमारा एफ ऑफ एस है। ओके, सो एफ ऑफ एस क्या है यहाँ पर, हेयर एफ ऑफ एस इज माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। Now taking inverse Laplace transform both sides. So L inverse of f of s. So L inverse of minus 1 over s square plus 1 और s square plus 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन टी, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, सो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन टी एंड इट इज अवर f of t, right? Now we will apply second shifting theorem. By second shifting theorem, inverse Laplace transform of minus e to the power minus pi s by 2 divided by s square plus 1, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी f of t माइनस a क्या है यहाँ पर, s का कोफिशिएंट माइनस s का कोफिशिएंट, सो इट इज पाई बाई 2, तो f of t माइनस पाई बाई 2 h of t minus pi by 2, राइट? और f of t minus pi by 2 क्या है, f of t आपके पास ये है माइनस साइन t, तो f of t minus pi by 2 क्या होगा, माइनस ऑफ साइन t minus pi by 2 इंटू h of t minus pi by 2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस टी, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस टी विल बी कॉस टी, सो यू कैन राइट कॉस टी इंटू एच ऑफ टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ तक भी अगर आपने किया है तो ये भी आपका आंसर है। इसे कोई आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट कॉस टी when t greater than pi by 2 and 0 when t less than pi by 2। ठीक है, तो ये भी एक आंसर है, और इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हो आंसर को, है ना, तो ये भी आपका आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई करना, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो इजीली। ये जो क्वेश्चन है एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल इवेलुएट द inverse Laplace transform of the functions using partial fractions, right? और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक यूनिट लेक्चर 5th में हमने एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, तो हमें ये फंक्शन मिला था। ठीक है, इसका आप फिर से अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सेम फंक्शन आपको मिलेगा, राइट? दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो।